हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाराणसी के पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम कुष्ठ रोग आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। ये भव्य कार्यक्रम 29 जुलाई को आयोजित होगा, जिसमें तमाम लोग मौजूद होने वाले, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो कुष्ठ रोग आश्रम है, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक कुष्ठ रोगियों को निजात मिल चुका है कुष्ठ रोग से। इसके अलावा इनके द्वारा तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। आश्रम में कई लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे लाखों की संख्या में लगभग कल के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, जिसके चलते यहाँ पे तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, यहाँ के स्वयं सेवक आंतरिक सुरक्षा स्वयं देखते हैं, और उसके अलावा प्रशासन के द्वारा यहाँ की बाहरी सुरक्षा, यातायात की सुरक्षा को देखा जाता है। आइए ले चलते हैं आपको आश्रम के अंदर और बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या होने वाला है कल और कैसी तैयारियां हैं कल के भव्य कार्यक्रम के लिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी आश्रम के अंदर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आगामी कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर है। चाहे यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या हो या स्वयं सेवकों की संख्या हो, तमाम यहाँ पे उमड़े हुए हैं। और 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव होने वाला है, उसकी तैयारियां लगातार तेजी से की जा रही हैं। जो बाहर से दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके ठहरने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, टेंट लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और अभी आज भी आते रहेंगे, क्योंकि कल के दिन ये जो बड़ा महोत्सव होने वाला है, इसमें एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सम्मेलन होने वाला है। श्रद्धालु आने वाले हैं, श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद दिखेंगे। आप देख सकते हैं खचाखच भरा दिख रहा है यहाँ पे। चाहे वो टेंट आप देखें, टेंट में आप दिखा सकते हैं यहाँ पे कि कैसे कपड़े डाल के तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। चाहे इस ओर देख सकते हैं महिलाएं और सह परिवार श्रद्धालु मौजूद हैं। और ऐसा भी आपको बता दें कि महिलाओं के लिए थोड़ी सी अलग व्यवस्था की गई है, और जो अकेले पुरुष आ रहे हैं उनके लिए अलग, और परिवार के लिए, जो परिवार के साथ आ रहे हैं उनके लिए अलग से क्वार्टर टाइप टेंट बनाए गए हैं, जो उस वहाँ तक दूर तक फैले हुए हैं। जो श्रद्धालुओं की संख्या है, उनका खास देखभाल यहाँ के स्वयं सेवकों द्वारा की जा रही है। स्वयं सेवक यहाँ पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम देखभाल कर रहे हैं। और साथ ही प्रशासनिक जो सपोर्ट है वो बाहर से मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बाहर प्रशासन ने यातायात की सुविधाओं से लेकर तमाम सुविधाओं को मेंटेन कर रखा है, और अंदर ये जो स्वयं सेवक हैं, इनके द्वारा ये सुविधाएं मेंटेन की जा रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन की जा रही हैं। और कल के दिन ये भव्य कार्यक्रम में और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हो सकते हैं। गुरु जी, क्या लगता है आपको कि पिछले एक दशक की बात की जाए तो बहुत ज्यादा रिश्तों में विश्वास हो, या फिर जो बड़ों के प्रति आदर हो, सम्मान हो, वो सारी चीजें घटती चली गई हैं। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में आपको कैसा दिखाई देता है? अब सब कुछ बिगड़ ही रहा है, सुधर तो सुधार पूरे नहीं रहा है। तो न्यायालय में भी आप देखते होंगे, फैमिली कोर्ट में एक की जगह 4 खुल गई हैं, 4 की जगह 6 हो गई हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबको पता नहीं क्या हो गया, वजह क्या। हमारे साथ आश्रम की प्रबंध समिति से श्री वामदेव जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आश्रम के बारे में हम इतना सुनते हैं, तमाम चीज़ें, कुछ रोगियों को काफ़ी इलाज मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास हमें बता दीजिए, और जो आगामी कार्यक्रम है आपका 29 तारीख को, उसके बारे में। कुछ रोगियों की सेवा के लिए तो यह संस्था बहुत ही प्रसिद्ध है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं अपने अपने रिकॉर्ड्स में इसका नाम लिखी हैं, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये सब में इसका नाम है। और बहुत सारी संस्थाओं ने इसके कार्यों को सम्मानित किया है। इस प्रकार के कार्यों के लिए या जैसे कुष्ठ के बारे में ही अगर लिया जाए तो कुष्ठ के लिए इसको स्थान दिया गया। सर्वाधिक कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए, उनको पुनः समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए, इसके लिए वह स्थान दिया गया। क्या आंकड़ा होगा उन कुष्ठ रोगियों का जो अब तक यहाँ से ठीक हो गया जा चुका है? 5 लाख के आसपास है। 5 लाख का डाटा अब तक है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके अतिरिक्त भी बहुत से रोगी ऐसे हैं जो अपनी पहचान चाहते हैं कि वह खुले ना, अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं, तो वह बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए भी दवा लेकर के जाते हैं। अब कुछ है उनके साथ दिक्कतें, तो उसको भी कंसीडर कर लिया जाता है, वैसे लोगों को भी औषधि दी जाती है। तो आपके ट्रस्ट, आपका ये जो संस्थान है, इसमें इतने अच्छे कार्य होते हैं, कुछ रोगियों का इलाज होता है, सरकार की ओर से किसी प्रकार की सहायता होती है? सरकार से कुछ अनुदान नहीं मिलता है। यह स्वयंसेवी संस्था है, सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है, यह जन सामान्य के सहयोग से ही ये चलती है। आने वाले 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसकी हम तैयारियां लगातार देख सकते हैं जारी है, जोरों शोरों पर है। लगभग कितनी संख्या में भीड़ आने वाली है और किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा? वो बिल्कुल सटीक संख्या तो बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से किसी को बुलाया नहीं जाता है कि हाँ आप आइए, ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। वह संख्या लाख में हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 1.5 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है। वह आने वालों के ऊपर निर्भर है। वो जब तक आते रहेंगे, वह आने का क्रम जब तक चलता रहेगा, तब तक पूज्यश्री दर्शन देते रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था भी यहाँ देखी जा रही है?
हम लोगों के यहाँ 1000 में स्वयंसेवकों की व्यवस्था की गई है और प्रतिवर्ष इस तरह से रहते हैं और चप्पे चप्पे पर स्वयंसेवक मौजूद रहते हैं। वह सुरक्षा से संबंधित, वह अन्य कार्य से, स्वच्छता से संबंधित, हर क्षेत्र से संबंधित हम लोगों के यहाँ स्वयंसेवक नियुक्त किए जाते हैं। आंतरिक रूप से स्वयंसेवक यहाँ पे ध्यान देते हैं, बाहरी रूप से प्रशासन का सहयोग मिलता है। हाँ, निश्चित रूप से प्रशासन के रहने से, वर्दी में रहने से, जो उचक्के किस्म के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो बदमाशी कर सकते थे, उससे हमारे जो श्रद्धालु हैं वंचित हो जाते हैं। तो वो बाहर की चीज़ें वह देखते हैं और उनके, हालांकि वहाँ भी बाहर भी हमारे सुरक्षा मौजूद रहती है। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो परिवार के साथ आ रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था है, भोजन के कैसे इंतजाम है, सात्विकता कैसी है? हाँ, रुकने की व्यवस्था है, ये टेंट दिया गया है। हालांकि जितने लोग मांगते हैं सबको तो नहीं मिल पाता है क्योंकि स्थान सीमित है, तो उसी में उनको व्यवस्था दी जाती है। और यहाँ पे भंसा की व्यवस्था है, वहाँ पे स्वयंसेवक नियुक्त रहते हैं, वहाँ स्वच्छता, पौष्टिकता, शुद्धता, ये सब का विशेष ध्यान दिया जाता है। जो तेल भी इस्तेमाल होता है वह बाज़ार में जो बिक रहा है वह तेल नहीं है, वह शुद्ध तेल है, वह अपना तेल है। इसी प्रकार से जो भी है, जो साग सब्जियां भी ली जा रही हैं वह भी विश्वसनीय स्रोत से ली जाती हैं, कहीं से भी उठा करके नहीं लाया जाता है। जो पत्तल है उसको भी हम लोग ध्यान देते हैं कि उसमें प्लास्टिक न रहे, वह सब कुछ रिसाइकिल हो जाया कर प्रकृति के अनुकूल रहे। प्राकृतिक रूप से आप ध्यान देते हैं। अंतिम सवाल, जो कल आने वाले हैं श्रद्धालु हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? किस तरीके की उनको चीज़ों से दूरी बरतनी चाहिए यहाँ आने से पहले? जो सामान्य तौर पर होता है वह गुरु दर्शन के लिए आ रहे हैं। गुरु वही होता है जिसको देखने से ईश्वर का भान हो, वही गुरु होता है। उसके दर्शन के लिए आ रहे हैं और इस स्थान पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो थोड़ा भी शांतचित्त होंगे तो उनको एहसास होने लगेगा कि कदम कैसे बढ़ाना है, हम कहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ से जो तरंगे निकलेंगी, जो अदृश्य तरंगे हैं, और जो यहाँ वाणियाँ उनको लिखी हुई मिलेंगी या जो सुनने को मिलेंगी, उससे वह निश्चित रूप से अभिभूत होंगे और वह परिसर में रहेंगे तो वहाँ तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा रहता है। और हम लोग ये प्रयास करते हैं, और वह व्यक्ति भी अगर प्रयास करे, अपने अंदर झांके, तो यहाँ से जो चीज़ प्राप्त हुई रहेगी वह ले जा करके अपने परिवार में बांटेगा, परिवार से बाहर बांटेगा, रिश्तेदारों में बांटेगा, समाज में बांटेगा, तो बदलाव होता है। लेकिन बहुत दुखद है कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग पुनः उसी परिवेश में आ जाते हैं और चीज़ें फिर विस्मृत होने लगती हैं, और फिर हम लोगों का आने जाने का जो क्रम है उसमें अधिक अंतराल हो जाने से भी वह अभ्यास में नहीं आता। आपका कहना है कि आना जाना लगा रहे ताकि वो जो भक्ति है, जो शांतचित्त माहौल है, वो बरकरार रहे। हाँ, यहाँ की वाड़ियों को जो वो पा रहे हैं, उनसे जो उनको फ़ायदा मिल रहा है, जिसको वो अनुभूत कर रहे हैं, तो उसकी बारंबारता बनी रहे, बार बार उस अभ्यास को करते रहें, तो वह चीज़ें स्थायी होती रहती हैं। फिर वो बच्चों में वो संस्कार दे सकते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र का ऋण उतारने में वह काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ देवामदेव जी मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ कल आने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, उन श्रद्धालुओं से इनकी खास विनती है कि जब आए तो वो अपने मन को शांतचित्त करके आए, और यहाँ जो आने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो जो भी इनको यहाँ पे ज्ञान मिलता है वो भूल जाते हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए, मन की शांति को बरकरार रखने के लिए वो उनका आवागमन यहाँ लगा रहे, आकर यहाँ दर्शन लगातार करते रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और बाहर एक बड़ी तैयारी चल रही है कल होने वाले उस भव्य कार्यक्रम को लेकर, जो बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के आने के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा इनका कहना है कि लगभग लाख की संख्या छू जाती है, और यहाँ के जो अंदर के स्वयं सेवक हैं उनके द्वारा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर चीज़ की निगरानी की जाती है और बाहर से प्रशासनिक सपोर्ट मिलता है। काशी वार्ता के लिए प्रशांत दुबे।